सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया हथकरघा उत्पादों के समर्थन के लिए #MyProductMyPride का संदेश। 35 लाख से ज्यादा लोग हथकरघा क्षेत्र से जुड़े, 70% महिलाएं बनी सशक्तिकरण की मिसाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक को किया संबोधित। प्रोजेक्ट्स शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण, बच्चों के भविष्य को संवारने पर दिया जोर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने और इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने नागरिकों को हथकरघा उत्पाद खरीदने और #MyHandloomMyPride और #MyProductMyPride के साथ सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरी साझा कर इस अभियान को मजबूत बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य भारत की हथकरघा विरासत के प्रति सम्मान बढ़ाना और कारीगरों को बाजार तक बेहतर पहुंच और आय के अवसर उपलब्ध करवाना है। इससे पहले भी उन्होंने वोकल फॉर लोकल अभियान के जरिए हस्तशिल्पियों और बुनकरों को राष्ट्रीय मंच दिया था। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि हथकरघा क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण आजीविका का अहम हिस्सा है, जिससे 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। इनमें से 70% से अधिक महिलाएं हैं, जो इसे महिला सशक्तिकरण का भी मजबूत आधार बनाती हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा केवल उत्कृष्ट कारीगरी का ही प्रतीक नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक लचीलेपन का भी प्रतीक है। स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य हथकरघा उद्योगों के महत्व, बुनकरों की भूमिका और सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान के प्रति जागरूकता फैलाना है। श्री सिंह ने कहा कि आमजन का छोटा सा समर्थन और प्रोत्साहन हमारे बुनकरों की आजीविका सुनिश्चित करने और उनमें गर्व की भावना जगाने में बड़ा कदम साबित होगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। बैठक में उन्होंने प्रदेश भर में चल रहे नगरीय विकास से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो, ताकि नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्रों में सड़कों, पेयजल, सीवरेज, स्वच्छता और आवासीय सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक प्रोजेक्ट की समयबद्ध मॉनिटरिंग हो और आमजन को इसका प्रत्यक्ष लाभ समय पर मिले। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राजस्थान के शहरों को स्मार्ट और व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए योजनाओं को धरातल पर तेजी से उतारना जरूरी है। इस दिशा में विभागीय समन्वय और सक्रियता से ही बेहतर परिणाम सामने आ सकेंगे। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन कल श्री गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना कर पारंपरिक शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने रथ में विराजमान आराध्य देव श्री गोविंद देव जी के चित्र स्वरूप की आरती कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री के मंदिर पहुंचने पर महंत ने उनका स्वागत किया। इस दौरान श्री शर्मा ने श्रद्धालुओं से आत्मीय मुलाकात की और भक्तों ने जय घोष से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। आपको बता दें कि श्री गोविंद देव जी मंदिर में जन्माष्टमी के दूसरे दिन हर वर्ष धूमधाम से नंदोत्सव मनाया जाता है और शहर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें विभिन्न आकर्षक झांकियां शामिल होती हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश के युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं की आकांक्षाओं और ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में सकारात्मक शक्ति में बदलने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं युवाओं को न केवल शिक्षा और कौशल के अवसर प्रदान कर रही हैं, बल्कि उन्हें स्वरोजगार और नवाचार की दिशा में भी प्रोत्साहित कर रही हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के युवा भारत सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए राजस्थान सरकार युवाओं को हर स्तर पर अवसर उपलब्ध कराएगी। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार की यह प्राथमिकता है कि राज्य का हर युवा अपने सपनों को पूरा कर सके और समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। ये युवा शक्ति का ही कमाल है कि आज भारत का नाम पूरे विश्व में गूंज रहा है और इस गूंज में अब राजस्थान के युवा भी शामिल हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहित कर राज्य की तरक्की का रोड मैप तैयार किया है। पेपर लीक से छुटकारा, SIT का गठन, राज्य सरकार 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। साथ ही 3 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बना रही है। सरकार स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाकर नई नीतियों और फंडिंग उपलब्ध करवा रही है। आई स्टार्ट राजस्थान और भामाशाह टेक्नो हब से युवाओं का तकनीकी कौशल निखर रहा है। इन प्रयासों से राजस्थान के युवाओं की दिशा और दशा दोनों बदल रही है और हम विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, किसान के बेटों से मैं कहना चाहता हूं, आप मेहनत करिए। हमारी सरकार लगातार जिस तरह से वैकेंसी निकल रही है, आप मेहनत करते चलिए। हमारी सरकार विज्ञप्ति वैकेंसी निकालती रहेगी और नियुक्ति पत्र भी देती रहेगी, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। नियत सच्ची, तरक्की पक्की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजसमंद जिले के प्रवास के दौरान कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भोपची की भागल गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, शिक्षण गतिविधियों और केंद्र के बुनियादी ढांचे का गहन जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ आत्मीय संवाद किया और उनसे कविताएं सुनी और उनके साथ समय बिताया। उन्होंने भोजन, शैक्षणिक सामग्री और खेल कूद की व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा करते हुए संतोष व्यक्त किया। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना कर उन्हें और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों के समग्र विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा और पोषण युक्त वातावरण मिलना चाहिए, क्योंकि यही उनके उज्जवल भविष्य की नींव है। दिया कुमारी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा सुविधाओं से वंचित न रहे और आंगनबाड़ी केंद्र पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी भूमिका निभाएं। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी, समाज सेवी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कृष्णा सर्किट के अंतर्गत नाथद्वारा में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 23 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से निर्मित म्यूजियम ऑफ ग्रेस का अवलोकन किया। यह संग्रहालय पुष्टि मार्गिक वल्लभ संप्रदाय के इतिहास, महात्म्य और परंपराओं को भव्य चित्रों, श्रव्य दृश्य माध्यमों और डिजिटल प्रतिष्ठानों के जरिए प्रस्तुत करता है। उप मुख्यमंत्री ने संग्रहालय की सराहना करते हुए कहा कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो ताकि अधिक से अधिक लोग यहां आकर गौरवशाली विरासत से जुड़ सके। अवलोकन के दौरान बताया गया कि संग्रहालय आगंतुकों को एक अनुभवनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाता है, जिसमें श्रीनाथ जी की सेवा, वल्लभाचार्य की शिक्षाएं और पुष्टि मार्ग की समृद्ध परंपरा विस्तार से प्रदर्शित की गई है।
इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने न्यू कॉटेज में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले और बजट घोषणाएं जल्द से जल्द धरातल पर उतरे। उन्होंने पर्यटन परियोजनाओं, मंदिरों के सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण कार्यों और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत और पोषण ट्रैकर पर कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।